नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 फरवरी और 16 और 17 फरवरी को प्रस्तावित रैलियों से पहले संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल पंजाब के किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब के किसान संगठन एक बार फिर प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे। किसान संगठनों का कहना है केंद्र सरकार ने एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने और इसे लेकर कमेटी बनाने का वादा पूरा नहीं किया। इसके अलावा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई भी पूरी नहीं हुई। इसी के चलते प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे का विरोध किया जाएगा। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री के दौरे का, पंजाब दौरे का विरोध करेंगे किसानों ने इस बात का ऐलान किया है। बड़ा ऐलान। पंजाब में चुनाव और चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री का विरोध। 14, 16 और 17 को प्रधानमंत्री का दौरा है पंजाब का, और इससे पहले किसानों ने यह बड़ा ऐलान किया है। हमारे सहयोगी विशाल इंग्लिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत बड़ा ऐलान, चुनाव के बीच में बड़ा ऐलान किया है, फिर विरोध करेंगे किसान। देखिए, प्रधानमंत्री पंजाब में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए पंजाब आ रहे हैं और 14 को वो जालंधर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, और जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन ऐन मौके के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री की आमद को लेके वो शांतिपूर्वक ढंग से प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लखीमपुर खीरी के आरोपी शीश मिश्रा को रिहा कर दिया, जमानत के ऊपर भेज दिया गया है। किसानों पर दर्ज मामलों को अभी तक वापस नहीं लिया गया है। एमएसपी के ऊपर किसी भी तरह से कोई कमेटी नहीं बनाई गई है, और इसी को लेके ही प्रधानमंत्री का वो विरोध करेंगे। और वहीं पर फिरोजपुर में किसानों के ऊपर संगीन धाराएं लगा दी गई हैं। तो सारे का सारा माहौल प्रधानमंत्री के जो गांव में खिलाफ हो चुका है, और कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री की पंजाब में आमद होगी तो हर एक गाँव में प्रधानमंत्री के पुतले फूके जाएंगे। प्रधानमंत्री का काले झंडे लेकर शांतिपूर्वक ढंग के साथ विरोध किया जाएगा, जिससे साफ है कि आने वाली 14 तारीख को जो माहौल है पंजाब का काफी गर्म होने की संभावना है, क्योंकि 20 तारीख को पंजाब का चुनाव होना है, और चुनाव से ऐन पहले ही किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। जी, तो चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर विरोध की बात कही है पंजाब में किसानों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल अंग्रेज, तमाम जानकारी देने के लिए। यूपी में पहले चरण का चुनाव हो गया, अब दूसरे चरण में रुहेलखंड दांव पर है। अब आप रुहेलखंड और खासकर बरेली की 9 विधानसभा सीटों का समीकरण समझिए। देखिए बरेली की चुनावी बोली, बैटल ऑफ बरेली। रुहेलखंड की उलझी पहेली, बरेली की चुनावी बोली। दंगे जो पहले होते थे वो अब नहीं हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं। कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमें आज तक बरेली शहर में इन 5 सालों में कहीं कोई दिक्कत नहीं। 9 सीटों का समीकरण, सबसे चुनौती भरा चरण। विकास में सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ने काम किया। महंगाई से मतलब गरीब आदमी को बहुत परेशानी हुई है। ये बैटल ऑफ बरेली है। जाटलैंड के बाद अब दूसरे चरण में मुस्लिम बेल्ट और रुहेलखंड की लड़ाई है। दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है, जो पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड क्षेत्र की हैं। न्यूज 24 की टीम रुहेलखंड के दिल बरेली पहुंची। बरेली जरी जरदौजी के काम, आंखों के सुरमे और पतंग के मांझे के लिए मशहूर है। बरेली जिले में विधानसभा की 9 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। रुहेलखंड बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसमें बरेली सदर, बहेड़ी, मीरगंज, भोजपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बिथरी, बरेली कैंट और आंवला सीटें हैं। भगवा गढ़ मानी जाने वाली बरेली शहर की सीट पर 1985 से बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। एसपी बीएसपी का यहां कभी खाता नहीं खुला। बरेली की सबसे हॉट और चर्चित सीट है बरेली कैंट। बरेली कैंट विधानसभा सबसे ज्यादा हॉट सीट है रुहेलखंड में। हालांकि 9 की 9 विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी ने कब्जा जमाया था। इस बार बरेली कैंट से प्रत्याशी को बदलकर
संजीव अग्रवाल जी, जो कि प्रदेश बीजेपी के सह कोषाध्यक्ष भी हैं, उनके ऊपर दांव खेला है बीजेपी ने। क्या मुद्दे हैं अग्रवाल साहब इस बार? विकास की धारा बहाने का काम किया है, गरीबों के कल्याण के लिए, उनको समृद्धशाली, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार, भय मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज। मैं बरेली कैंट की बात करता हूँ, यहाँ पे 9 विधायक हैं, 9 के 9 बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी के हैं। मैं यहाँ के मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। बरेली भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। जब विकास की धारा बहती है, गरीब हैं तो गरीब कोई उत्तर प्रदेश में ही बरेली है, तो बरेली उससे अछूता नहीं है। चौमुखी विकास बरेली का है, जनता का विश्वास है। अपने गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिर चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का डोर टू डोर कैंपेन हो या फिर पीएम मोदी की वर्चुअल रैली, वहीं सीएम योगी बरेली में रोड शो करके पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। क्या लगता है इस बार जो 9 विधानसभा पे कब्जा था बीजेपी का, पूरी की पूरी 9, इस बार लगता है कि क्या वो जो आंकड़ा है वो दोहरा पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है, अंडरवेव है, जनता का विश्वास है। जो गरीबों के लिए काम किया है ना, और भयमुक्त समाज, सुरक्षित समाज, ये महत्वपूर्ण बात है। आदमी को जीवन जीने की आजादी, अब लूटने वाली नहीं, लोटस की सरकार चाहिए। जनता मन बना चुकी है। यहाँ से 9 सीटें जीतकर मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश में 325 से भी अधिक सीटें जीतने वाली। बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एसपी ने सुप्रिया एरन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल की सवारी कर रही सुप्रिया जनता के बीच बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति को आड़े हाथों ले रही हैं। सपा आरएलडी गठबंधन से हमारे साथ प्रत्याशी हैं सुप्रिया एरन जी। सुप्रिया एरन जी ने जल्दी कांग्रेस का हाथ छोड़कर सपा की साइकिल पर सवारी की, लेकिन प्रचार बैटरी रिक्शे पर। जी, साइकिल मुझसे ज्यादा चलती नहीं है, इसलिए इस पे सेफ लगा मुझे। बात मतों की करें तो 3.5 लाख से ज्यादा की सीट है, 3,70,000 के आसपास यहाँ पर मतदाता हैं और 1 लाख के करीब मुस्लिम है। लेकिन कांग्रेस ने तो मुस्लिम ही उम्मीदवार खड़ा कर दिया। क्या नहीं लगता अब मतों का विभाजन होगा? कांग्रेस से जो अब जो है इस वक्त मुस्लिम मन बना चुका है कि उसको बीजेपी को हटाना है हर तरह से, तो वो एक मत हो चुका है। मेरा सीधा सवाल आपसे, कैंट में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगती है विधानसभा के अंदर अभी भी काम होना बाकी है? बहुत बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। यहाँ पर जल भराव की भयंकर समस्या है। अभी 2 दिन 1 दिन बारिश हुई है और कहने को स्मार्ट सिटी है, लेकिन जल भराव ऐसा है कि नाव चलाने का नौबत आ गई। सुप्रिया एरन 2006 में कांग्रेस के टिकट पर मेयर रह चुकी हैं, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनावों में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। सुप्रिया के पति प्रवीण सिंह एरन भी विधायक और सांसद रह चुके हैं। क्या वजह रही आपका? लगभग तय था कांग्रेस से टिकट हो गया था और उसके बाद आपने अचानक से साइकिल की सवारी कर ली। माहौल ऐसा बनता दिखा कि अगर 2 लोग खड़े होंगे, मतलब सपा का अलग और कांग्रेस का अलग, तो जो वोट विभाजन होगा उससे भाजपा को फायदा होता दिखाई दे रहा था। तो हम नहीं चाहते थे हमारी वजह से बीजेपी को हम कुछ फायदा पहुंचाए, और प्रदेश में बीजेपी मुक्त वातावरण देने के लिए, बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए हमने मेनली ये कदम उठाया, बहुत भारी मन से उठाया। कैंट विधानसभा क्षेत्र में हम लोग खड़े हुए हैं और एक जनता के बीच में यहाँ पर मौजूद, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जनता के। ये साइकिल एक हाथ में, मेरे पास बड़ा अच्छा एक विजुअल है, मैं कैमरा पर्सन चाहूंगा, देखिए, एक हाथ में कमल का फूल और एक तरफ साइकिल। क्या मुद्दे इस बात? मुद्दा ये है, हमारे अगले जी सरकार आना चाहिए। अगले यादव जी की और कुछ नहीं चाहिए। क्या होगा उससे? उसका जब विकास मजबूत होगा, क्या होगा? अभी विकास नहीं हुआ। कहाँ हुआ? वही तो पूछ रहा हूँ, मुद्दे क्या है? आप कह रहे हो कि साइकिल सरकार आनी चाहिए। क्या महंगाई वगैरह है, ना सफाई है, ना कुछ है। हम सब भाई भाई होकर रहना चाहते हैं। अगले जी सरकार आना चाहिए। और एक तरफ जो है हमारे साथ में है कमल का झंडा लगाया हुआ, और देखिए एक ही मोहल्ले में, और भाईचारा बराबर का। क्या मुद्दे इस बार? इस सरकार में काम तो हुए, ऐसी बात तो नहीं है। अब ये लोग तो अपने मुंह से कुछ कहें, इतने दिन से गल्ला भी खा रहा है, आराम भी है, सफाई भी है, सब कुछ है, कोई किसी भी परेशानी नहीं है। योगी सरकार इस बात का लगातार प्रचार प्रसार कर रही है कि उसके कार्यकाल में गुंडा राज खत्म हुआ, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई, विकास की गंगा बही। क्या लगता है बरेली कैंट विधानसभा में इस तरीके की बातें हैं, मुद्दे हैं कानून व्यवस्था?
कानून व्यवस्था तो सरकार की जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था को पहले तो बेहतर हुई कि नहीं? बेहतर है, पहले से तो बहुत बेहतर है, पर महंगाई से मतलब गरीब आदमी को बहुत परेशानी हुई है। सरकार हमारे लिए बहुत बढ़िया है, जो हमारे लिए बहुत फायदा है इसमें, ना कोई दंगा ना फसाद, और लोगों को राशन मिल रहा, अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, तो हम खुश हैं इससे। बरेली कैंट सीट पर कुल 3,74,239 मतदाता हैं, जिनमें 2,21,159 पुरुष मतदाता हैं और 1,72,070 महिला वोटर। अनुमान के मुताबिक मुस्लिम मतदाता 1,10,000 हैं, वैश्य मतदाता 75,000 हैं, ब्राह्मण वोटर 10,000, ओबीसी और दलित मतदाताओं की संख्या 60,000 के आसपास है। इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने पहली बार विधानसभा बरेली कैंट विधानसभा से वाल्मीकि समाज के अनिल कुमार जी को उतारा है। अनिल जी, किन मुद्दों के साथ में आप बरेली विधानसभा में? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप आए और आपने मेरा, देखिए मुद्दा सबसे बड़ा वही है, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन मुद्दों पे भाजपा ने कभी काम नहीं किया और यहाँ की गलियां, नाली, सड़कें, कुछ यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं। सिविल लाइन्स जैसे एरिया में आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं। भाई इतने लंबे समय से भाजपा के विधायक रहे हैं और क्या कहते हैं कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे कोई चीज नहीं है। 2018 में बरेली को स्मार्ट सिटी के तौर पर चिन्हित किया गया। इसके बावजूद कई कॉलोनियों में जल जमाव और टूटी फूटी सड़कें यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, तो शहर का ट्रैफिक मतदाताओं के लिए सिरदर्द है। इस सब के बावजूद बरेली की जनता के बीच राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे हावी हैं। ये बटला प्लाजा मार्केट, ये सबसे पुराना मार्केट है बरेली का, और बरेली कैंट विधानसभा में यहाँ पर आते हैं और तमाम व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो दुकानदार हैं इसमें, और कई दुकानों पर काम करने वाले लोग हैं। क्या लगता है इस बार बरेली कैंट के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा इस बार चुनाव बरेली कैंट का? हमेशा जब भी इलेक्शन होता है तो हमेशा विकास के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाता है, और जब राष्ट्र और देश की बात आती है तो सबसे पहले वोटर को राष्ट्र और देश को आगे बढ़ के ही वोटिंग करनी चाहिए। तो कौन है राष्ट्रवादी पार्टी, ऐसे लगता है आपको? राष्ट्रवादी पार्टी, सभी राष्ट्रवादी पार्टी होती हैं। हाँ। जो पार्टियां राष्ट्र के लिए या देश के लिए सोचती हैं। तो समय बचा नहीं है, अब तो तय कर लेना चाहिए आप लोगों को। ना, तय कुछ नहीं करना चाहिए, वोटर हमेशा फ्री है। हाँ। और जब तक वो अपना सोच समझ के वोटिंग करेगा तभी ही देश की कुछ। क्या लगता है कि इस बार राष्ट्रवाद मुद्दा ज्यादा हावी है क्या बरेली में, या विकास, या कुछ और मुद्दे? विकास। किस तरीके का विकास, कौन सा मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं सर, जैसे कि हमारे रोड हैं, अभी बहुत कुछ काम हो चुके हैं, और जैसे दंगे जो पहले होते थे वो अब नहीं हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो योगी जी ने सही करे हैं काम। व्यवस्था बेहतर चल रही है, ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत है, कहीं पे भी आम आदमी, अब जैसे हम लोग आम आदमी अब कहीं आ जा रहे हैं, कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमें आज तक बरेली शहर में इन 5 सालों में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कारण क्या, रूल्स के हिसाब से तो वही चलना ही है। अगर हमें पुलिस अगर किसी भी चीज़ को कह रही है, हेलमेट पहनने को कह रही है, तो हमें हेलमेट पहनना ही, गलत तो कह नहीं रही है हमारे हक में। तो इसलिए हम तो इस सरकार से कोई ऐसा नहीं है कि। क्या लगता है बरेली में इस बार क्या रहेगा, किस मुद्दों पर चलेगा? ध्रुवीकरण होगा या फिर विकास, या फिर काम के नाम पर ही वोट पड़ेंगे? बीजेपी की लहर है, बीजेपी की जो है इस टाइम लहर चल रही है। हाँ। और बीजेपी ही आएगी बरेली में। 9 की 9 सीटें जो है वो बीजेपी ही जीत रही है। अच्छा, क्या वजह है, क्या मानते हैं? तो लहर में ऐसा क्या दिखता है, क्यों है लहर? गरीब तबके पे जो है उन्होंने बहुत वर्क करा है, और जो ये राशन फ्री की जो उनकी एक स्कीम चल रही है, इससे जो है निचला वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको, युवा रोजगार मुद्दा है बरेली में, रोजगार या महंगाई? महंगाई और रोजगार का मुद्दा तो है, लेकिन उसके साथ विकास के साथ अगर देखा जाए तो ये चीज़ गवर्नमेंट को थोड़ी देखनी चाहिए कि रोजगार के मामले में थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यंग यूथ के लिए खास करके, जो यूथ की कंप्लेन है कि नौकरियां नहीं निकल रही है, इस चीज़ पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जो नौजवानों ने एक तालीम हासिल करी, आप उनसे पकौड़े तलवाने का काम कर रहे हो। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नौजवान पकौड़ा तले। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने इतना विकास किया है, इतना रोजगार दिया है, तो आज जो जनता रोडों पर है और जो विरोध प्रदर्शन कर रही है भाजपा के खिलाफ, वो क्यों कर रही है? क्या बात है, आप सहमत हैं? आप तो युवा हैं, सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं समाजवादी की 9 की 9 सीटें बरेली शहर की 9 की 9 आ रही हैं अब की में।
अच्छा, क्या वजह मानते हैं आप? वजह काम ही नहीं हुआ, बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि 2012 से लेकर 17 के कार्यकाल में अखिलेश यादव जी ने जो भी अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे, एक एक वादे उन्होंने करने का काम किया। आप विकास की बात ले लीजिए, विकास में सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ने काम किया। बरेली कैंट से वजूद खो चुकी कांग्रेस ने पूर्व पार्षद हाजी इस्लाम बब्बू पर दांव खेला है। कांग्रेस ने अपने चुनाव चिन्ह पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर बरेली कैंट विधानसभा के चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। हमारे साथ में हाजी इस्लाम बब्बू जी हैं। बब्बू जी के नाम से बड़े फेमस हैं आप, हालांकि हाजी इस्लाम अंसारी नाम है आपका। क्या लग रहा है इस बार चुनाव के मुद्दे और किस तरफ जा रहा है चुनाव? चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और जो ऐलान करे हैं कि हम सुविधाएं देंगे, तो आज कांग्रेस पार्टी की कैंट विधानसभा के अंदर पूरी बहार सी है और मैं ये समझता हूं कि बहुत ज़्यादा वोटों से ये सीट जीतेगी। बरेली कैंट सीट पर वैश्य, कायस्थ, ब्राह्मण, ओबीसी वोट बैंक बीजेपी का सबसे मजबूत आधार हैं। वहीं समाजवादी पार्टी वैश्य उम्मीदवार और मुस्लिम मतदाताओं के गणित पर जीत का रास्ता तलाश रही है। इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों ने बरेली कैंट विधानसभा से अपने अपने उम्मीदवार को मैदानी जंग में उतारा है। पिछले 10 सालों से इस सीट पर काबिज बीजेपी क्या हैट्रिक लगा पाएगी, क्योंकि उसका सीधा मुकाबला सपा प्रत्याशी के साथ में है। वहीं कांग्रेस के पंजे पर उतरे मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की जीत में रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि बरेली कैंट विधानसभा में मुस्लिम और दलित मतदाता किसी भी उम्मीदवार का खेल बना या बिगाड़ सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ प्रशांत गुप्ता, बरेली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।